सोचिए अगर एक लड़की समाज के खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर वो हर नहीं को हाँ में बदल दे और अगर वो कुछ ऐसा कर दे जो आज तक 50 साल पहले किसी भी महिला ने नहीं किया था, तो सोचो जरा इस देश का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीमा शर्मा और आप सब देख रहे हैं इट्स रीमा इंस्पायर। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं, एक ऐसी मिसाल, एक ऐसी महिला की बात करने वाले हैं जो भारत की पहली आईपीएस अधिकारी बनी। जी हाँ, जिनका नाम था किरण बेदी जी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक अधिकारी की कहानी नहीं है, ये कहानी है तो हिम्मत की, ये कहानी है तो सिस्टम को हिला देने की, और ये कहानी है तो खुद को साबित करने की। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद ना आज आपका भी जवाब बदल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं किरण बेदी जी के बचपन से। किरण बेदी जी का जन्म 1949 में अमृतसर में हुआ। दोस्तों 1949, शायद उस टाइम में तो ना लड़कियों को घूमने फिरने की या पढ़ाई करने की तो आजादी बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन किरण बेदी जी के पिता का मानना था कि मेरी बेटी वो करेगी जो दुनिया में किसी ने नहीं कर दिखाया। उन्होंने किरण जी को सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि टेनिस भी सिखाया। उन्होंने नेशनल लेवल पर टेनिस खेला और जीता भी। तो दोस्तों, अगर घर से सपोर्ट मिले तो सपने बिना उड़ान भरते ही हैं। किरण बेदी जी ने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई की, फिर लॉ और फिर पीएचडी भी की। लेकिन दोस्तों, उनका सपना ना बिल्कुल अलग था, और वो सपना था सिर्फ और सिर्फ अपने देश की सेवा करना। लेकिन उस टाइम पर ना चार लोग तो बातें करेंगे ही ना, तो वो चार लोग हंसे और उन्होंने कहा कि ये तो इम्पॉसिबल है। लेकिन किरण बेदी जी ने बोला कि मैं कर दिखाऊंगी। और अब समय आ गया 1972 का। लोग क्या कहते हैं ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता, मैटर करता है कि आप क्या सोचते हो। इसी तरीके से किरण बेदी जी ने भी इतिहास रच दिया और वो बन गई पहली महिला आईपीएस अधिकारी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन असली संघर्ष तो आईपीएस बनने के बाद ही स्टार्ट हुआ। दोस्तों, जब वो दिल्ली में पोस्टेड थी ना, तो उन्होंने रूल तोड़ने वालों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो बड़ा नेता ही क्यों ना हो। लोग ना डरने लगे थे कि एक महिला अधिकारी इतनी स्ट्रिक्ट कैसे हो सकती है, क्योंकि उन्होंने एक बार ना एक रिच पॉलिटिशियन की गाड़ी ही उठवा दी जो कि गलत जगह पर पार्क थी। दोस्तों, सही चीजों के लिए खड़े होना ना आसान नहीं होता बल्कि जरूरी होता है। अब किरण बेदी जी को चार्ज मिला तिहाड़ जेल का। When I changed the face of the prison, they were jealous. When I exposed corruption in the police, I embarrassed them. क्राइम, वायलेंस, करप्शन, बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। लेकिन किरण बेदी जी ने हार बिल्कुल भी नहीं मानी। सबसे पहले दोस्तों, उन्होंने वहां पर योग, मेडिटेशन और एजुकेशन शुरू करवा दिया और सारे के सारे प्रिजनर्स को ना एक इंसान की तरह ट्रीट किया। और ऐसा करते करते ना धीरे धीरे तिहाड़ जेल एक रिफॉर्म सेंटर बन गई। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब ना सिर्फ कंट्रोल करना नहीं होता बल्कि बदलाव लाना होता है। रिटायरमेंट के बाद भी ना किरण बेदी जी ने कभी रुकना नहीं छोड़ा। अब उन्होंने एनजीओ के थ्रू काम करना शुरू कर दिया और मेन फोकस किया वुमेन एम्पावरमेंट और उनकी एजुकेशन पर। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सफलता सिर्फ पोजीशन से नहीं होती, किसी बड़े पद से नहीं होती, बल्कि होती है तो समाज में बदलाव लाने से। उन्होंने पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए रास्ते खोल दिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट में सख्ती आने लगी और यहाँ तक कि वीआईपीज को भी नहीं छोड़ा गया। तिहाड़ जेल में सुधार करने के साथ साथ उन्होंने मानवाधिकारों को भी ध्यान में रखा। और इतना ही नहीं दोस्तों, नशा मुक्ति और शिक्षा के केंद्र में उन्होंने बहुत काम किया। एनजीओ की स्थापना, नवज्योति इंडिया फाउंडेशन, गरीब बच्चों, महिलाओं और नशा पीड़ितों सबके लिए काम किया। उन्होंने कई सारी किताबें लिखी और हमारे यंगस्टर यानी कि यूथ को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। पुदुचेरी की उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में भी काम किया। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि आपकी जिंदगी में ऐसी क्या दिक्कत, ऐसी क्या मसला चल रहा है जो आपको कहीं ना कहीं रोक रहा है। सोसाइटी, सिस्टम और सोच के खिलाफ अगर उस टाइम में किरण बेदी भी उसके खिलाफ जाकर जीत सकती है, तो आप क्या सोच रहे हो। दोस्तों, रास्ते मुश्किल जरूर होंगे, लेकिन अगर आपका इरादा पक्का है तो कोई भी मंजिल आसानी से झुक सकती है। हमेशा याद रखना दोस्तों, ये दुनिया आपको रोकेगी, लेकिन अगर आप खुद को किसी काम के लिए
नहीं रोकते तो असली मंजिल तक आप एक दिन हमेशा पहुंचोगे। तो दोस्तों आज से ही डिसाइड कर लो, एक्सक्यूजेस नहीं बल्कि एफर्ट दोगे, डर नहीं बल्कि एक्शन लोगे और अपने आप से लड़ना शुरू करोगे और अपने सपनों को ना एक दिन रियलिटी बना लोगे। क्योंकि दोस्तों अगली इंस्पायरिंग स्टोरी ना आपकी भी हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपको भी किरण बेदी जी की इस कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली है या थोड़ी सी भी ये वीडियो आपको इम्पैक्टफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरी और मोटिवेशनल स्टोरीज के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहिए इट्स रीमा इंस्पायर चैनल के साथ। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।